के आई हूँ, तो मेरे सामने चैलेंज नहीं था। उसी हिसाब से मैंने फील से कैरेक्टर की मैंने। तो मेरी कम्युनिटी को बोलना चाहूँगी कि सब आगे बढ़ना चाहिए ना, समाज को बोलना चाहूँगी कि हम जैसे अनफिट नहीं हैं हम लोग भी काम कर सकते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि फिल्म के मदद से क्या सोचते हैं, कितना रवैया बदलेगा लोगों का? ये तो शॉर्ट फिल्म है, अगर कोई बड़ी फिल्म आएगी तो उसके द्वारा कितना नजरिया बदलना चाहिए लोगों का? अभी तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। आप देखिए कि हर जगह ये हुआ है। अच्छा, और आगे कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं इसके अलावा? हाँ, काम तो करना है, बहुत ही काम करना है, हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अजय निकते है और मैंने इस मूवी में शेट्टी अण्णा डांस बार ओनर का किरदार निभाया है। बहुत एकदम सेंसेशनल और अनटच सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सिर्फ अपने देश के लिए या महाराष्ट्र के लिए नहीं, ग्लोबली इन्वॉल्व सब्जेक्ट है। बिकॉज ट्रांसजेंडर की समस्या है या जो ट्रांसजेंडर का जो लाइफ है वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड ये लाइफ और इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जानी जाती है। हाल ही में अपने देश में भी एलजीबीटी के लिए और ट्रांसजेंडर से भी कुछ अलग अलग डिसीजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के लिए। इसलिए यहाँ ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है रूपेश राय जी, इनका मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं अपनी पूरी देश के लिए और अपनी फिल्म फ्रेटर्निटी की तरफ से उनके ऑन बिहाफ मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सब्जेक्ट ग्लोबली लाया है और लोगों के सामने लेके आया है। काम करने का मौका मिला इसमें। बहुत चाहूँगा जो लीड रोल प्ले कर रही हैं बब्बू जी, और काफ़ी मतलब रियलिस्टिक लग रहा है जो प्ले किया उन्होंने रोल, और जो उनका खुद का रियल कैरेक्टर है काफ़ी उसमें रियल अपना शोकेस कर रही हैं एक्टिंग स्किल्स जो है। जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑफकोर्स बिकॉज शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स ना, जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए वो उन्होंने एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने वो रोल निभाया है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है उनके। जैसे कि आप मतलब ऑनर के तौर पर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो जॉब मार्केट है उसके लिए ओपन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? ऑफकोर्स जॉब मार्केट ओपन होना ही चाहिए, और सिर्फ जॉब मार्केट ओपन होने से नहीं होगा। हमारे दिलों में, हमारे मनों में जो ट्रांसजेंडर के खिलाफ है, ट्रांसजेंडर के बिहेवियर्स या ट्रांसजेंडर्स के लिए जो एक डर है, जो एक अलग किस्म की भावना है, वो भावना, वो डर हम लोगों को मिटा देना चाहिए। जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, वैसे ही वो है ना। तो उनको देख के, उनको लेके हम लोगों को सिर्फ जॉब के लिए नहीं, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग किरदारों में उनको अपने साथ आना जरूरी है और हम लोगों को उनको लेके आना चाहिए। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? मैंने 2 साल पहले उत्तरायण सीरियल की थी कलर्स चैनल पर। मराठी फिल्में करता हूँ बहुत सारी, और टीवी कमर्शियल्स बहुत करता हूँ। जिलेट की टीवी कमर्शियल की है, अल्पेंडिबे की है, प्यूमा की है। मैं फुल टाइम मॉडल एंड एक्टर और मेरा 27 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, प्रिंट मीडिया में हूँ। थैंक यू सो मच। My name is Megha Sharma and I am playing Seema's character in this movie and my experience was so good. Actually ये है कि मैंने इस रोल को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ऐसा होता है, ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं, अनफिट लोग जो होते हैं, उनको कोई भी चांस नहीं देता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाया भी कि मैं भी कुछ उन्हीं लोगों में से काउंट हो रही थी, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब मुझे समझाया गया तो यस मैंने समझा और ये जाना कि जो कोई भी यहाँ पे अनफिट नहीं होता है, सारे लोग फिट होते हैं। सो आप उनके जेंडर से या किसी भी चीज़ से उनको अनफिट मत बोलिए, उनके टैलेंट से, उनको जो देखना है उनको टैलेंट से देखिए। और जो आपका रोल काफ़ी स्पेसिफिक है, तो शॉर्ट ही रोल है लेकिन काफ़ी स्पेसिफिक है, क्या कहते हैं कितना ज़्यादा मायने रखेगा आपको जो रोल है पर्टिकुलरली, क्योंकि आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिएटिव फील्ड में भी इनको चांस मिलना चाहिए, जब इंस्पायर किया गया आपको, क्या कहना चाहिए आप? हाँ, अभी जैसे मैंने पीछे बोला कि हम लोग कुछ होते हैं जो इनको सच में अनफिट की ही कैटेगरी में लेते हैं और इनके ऑडिशंस तक नहीं लेते हैं हम लोग कि हम ऑलरेडी जो नॉर्मल बंदे हैं उन्हीं को ही इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को ही किनर्स बना के उन्हीं को ही फिट करते हैं, अनफिट करते हैं। बट
देखा है जिनके लिए हम जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हमें उन्हें ही लेना चाहिए, सो दैट लोगों को पता चले कि असली इमोशंस तो वही दे सकते हैं ना, क्योंकि वो गुजर रहे हैं इस चीज़ से। यस। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, व्हाट डू यू थिंक शॉर्ट फिल्म में जो भी होते हैं, जिस तरह के इंस्पिरेशनल स्टोरीज होते हैं, कितना ज़्यादा और मीडिया को या एज अ पब्लिक को ज़्यादा एंटरटेन करना चाहिए या ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए इस पर फीचर फिल्म को पढ़ते हैं? देखो, फीचर फिल्म एक अपनी जगह है और शॉर्ट फिल्म अपनी जगह है, बट ये है कि शॉर्ट फिल्म में जल्द से जो दिखाना होता है उनको कट टू कट दिखाते हैं और मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। जैसे आज के डेट में इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो वो ये सोचते हैं पूरी मूवी खत्म होने के बाद भी था क्या। तो शॉर्ट फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को सीधा पता लगता है कि वो जिस चीज़ को देखने आए हैं उनको कट टू कट वो दिख रहा है और वो देख के जा रहे हैं, तो मैसेज जो है वो डायरेक्टली पहुँच रहा है थोड़े टाइम में। फ्यूचर में मैं एक अभी साइको थ्रिलर मूवी कर रही हूँ, फीचर फिल्म कर रही हूँ, और इसके साथ साथ बहुत चल रहे हैं अभी मेरी कबीर खान सर के साथ वेब सीरीज़ आने वाली है फॉरगॉटन आर्मी। तो यस, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड फ्यूचर। बॉलीवुड अड्डा, ओह बॉलीवुड अड्डा, वेरी गुड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा हाय। के बारे में कि क्या इंस्पिरेशन था और क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट को लेकर कि कितना ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है लोगों को? रियलिटी हमेशा इंस्पायर करती है, नंबर वन। और मेरे अंदर के मैं बेसिकली एक्टर राइटर हूँ, 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड राइटर थे जिनका नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौशल भारती। आई एम अश्विन कौशल, जब मैं लिखता हूँ तो अश्विन कौशल भारती होता है। तो जब रुपेश जी ने मुझे इसके बारे में, ये ट्रू स्टोरी है, इंस्पिरेशन की बताई, तो मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ। और इंस्पिरेशन के लिए कुछ भी चीज़ इनफ होती है आपको ट्रिगर करने के लिए, लिखने के लिए, मैच जिताने के लिए, कोई भी राउंड जीतने के लिए। तो एक इंस्पायर हुआ हूँ और बस चलते गए, काफिला बनता गया और ये लकी। एंड टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर प्ले किया उसके बारे में बताइए कि वो क्या कहना चाहिए? आई जस्ट डन 2 सीन किए हैं। अभी आप लोग हंसोगे, जो छाप लगी वही छाप का खा रहे हैं। मेरी पहली फिल्म थी दामिनी, मैंने ऋषि कपूर के भाई का रोल किया था जो लड़की को रेप करता है। तो एक विलन की, रेपिस्ट की वो छाप लग गई थी। अब ये सीन में भी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो ये 1-2 सीन थे, तो मैं जब तक मेरे अंदर का एक्टर और राइटर जिंदा है, मैं दोनों पहलू में पहलू देखता रहूँगा और काम करता रहूँगा। थैंक्स टू पीपल लाइक जिनको मैं काफ़ी एडोर करता हूँ, उनके नक्शे कदमों पर चलना चाहता हूँ। सबसे पहले हैं कादर खान साहब, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जो खुद अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट राइटर और एक्टर रहे हैं। मैं उनके कदमों पर चल रहा हूँ। इसके अलावा मैं अभी 2-3 चीज़ें और क्या हैं कि देखिए, अभी तक मैंने तो कुछ मैं, हर कोई आदमी चाहता है कि स्टार्स के साथ काम करें, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोई पॉइंट प्रूव करूँ जिसकी वजह से मुझे एक मौका मिले स्टार्स के साथ काम करें। और ऐसी कुछ रियलिस्टिक 3-4 और फिल्में हैं जिनके बारे में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं एक ट्रैजिक स्टोरी करने जा रहा हूँ ऑन अ फिल्म डायरेक्टर की लाइफ पर, ट्रैजिक स्टोरी जो बहुत ही डार्क है, और द ट्रूथ अबाउट फिल्म इंडस्ट्री और कैसे उसकी ट्रैजिक लाइफ रही है। तो मैं वो अभी फ़िलहाल सेकंड सब्जेक्ट वो मैं करने जा रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज, फ़िलहाल टेंटेटिवली टाइटल, ट्रैजिक लाइफ ऑफ अ फिल्म डायरेक्टर, दिल तो टूटेगा ही। अरे थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है इस समाज में हम कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूर नेगलेक्ट कर रहे हैं। किसी एक ऐसा पोर्शन में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये किन्नर है, और मैं ही नहीं, बहुत सारे और भी डायरेक्टर्स हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई ऐसा सब्जेक्ट आना चाहिए जो लोगों को इंकरेजमेंट दे, इंस्पायर करे, और इस समाज के अंदर के लोगों को कुछ ना कुछ एक उठाव मिले। सो फिर मैंने ये ट्राई किया और इस पर रिसर्च की, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसमें ना करते करते ही 178 ऑडिशंस किए किन्नर के। कहाँ नहीं गया मैं, रेलवे स्टेशन पे गया, ट्रेन में घूमा, बसेस में ढूंढा, फिर ऑफिस में बुला के गया, लेकिन हमको वो नहीं मिला। लेकिन वन फाइनल डे ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि हमको बबली, जो उसका ओरिजिनल नाम है, जिसने मनीष और मधु का कैरेक्टर प्ले किया, वो हमें मिली और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो व्हाट वाज द रीजन टू कास्ट बबली? स्पेसिफिक रीजन क्या नजर आया आपको? मैं चाहता था सर कि ओरिजिनल किन्नर ही इस पार्ट को प्ले करे। अदरवाइज़ मैं पहले कुछ और ट्राई कर रहा था, मैं किसी एक मेल को ट्राई कर रहा था किन्नर बनाने की,
लेकिन उसमें फील नहीं आ रही थी, उसमें डायलॉग्स में और उन चीज़ों में वो मूड नहीं मिल रहा था जो एक डायरेक्टर को चाहिए होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर रियल किन्नर मिल जाए, और ऊपर वाले की इच्छा से वो हो गया। तो ये दिखाया गया है कि जो किन्नर समाज के लोग रखते हैं उनको काफ़ी मुश्किल तो जॉब मिलने में, जैसे आपने भी चांस दिया बबली, तो आपको क्या लगता है कि क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिलना चाहिए जो किन्नर समाज के लोग हैं, अगर उनमें टैलेंट है तो? मैंने जहाँ तक समझा अभी किन्नर समाज के लोग बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, लेकिन वो बहुत गिनती के लोग हैं। कई लोगों में बहुत टैलेंट है, जैसे मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जैसे हमारे कैरेक्टर ने एक डांस बार में काम किया, ऐसे बहुत डांस बार के अंदर होगा कैसे किन्नर परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन उनके ड्रीम डांस बार के नहीं होंगे, उनके भी ड्रीम्स कुछ और होंगे, और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस तरीके की मूवी उनको ज़रूर इंस्पायर करे। और किस तरह से प्रमोट करने वाले काफ़ी सारे मीडियम में प्रमोशन के लिए आजकल फिल्म फेस्टिवल्स और भी काफ़ी सारे मीडियम है, तो क्या आपका आगे का विजन है? जो आपने बोला फिल्म फेस्टिवल, ये पहली बात तो उसी के लिए मैंने टारगेट करके बनाया कि इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को भेजूँगा, और उसके बाद फिर इसका कोई कमर्शियल एंगल सोचेंगे सर। और अगर मौका मिलेगा आपको तो पिक्चर फिल्म में भी मतलब इस सब्जेक्ट को 100% अगर मुझे ऑडियंस ने और किन्नर समाज ने सपोर्ट दिया और आप लोगों की दुआओं से ये हिट हुई, तो आई एम श्योर कि मैं इसके लिए एक पूरी फुल फ्लैश मूवी बनाऊँगा।